बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? खैरियत से होगे? आज बच्चों हम ख़त लिखना सीखेंगे कि अगर हमें अपने किसी रिश्तेदार को ख़त लिखना हो तो कैसे लिखा जाता है। यहाँ पर आज जो हम ख़त लिख रहे हैं वो अपने बड़े भाई को ख़त लिख रहे हैं, जिसमें हम उनको कहेंगे कि माहाना इम्तहान में ख़राब नताइज आए हैं, बहुत बुरा रिज़ल्ट आया है, जिसकी वजह से भाईजान नाराज़ हो गए हैं। तो हम उन्हें मनाने के लिए, खुश करने के लिए ख़त लिखेंगे, जिसमें आइंदा खूब मेहनत करके अच्छे नताइज हासिल करने का वादा करेंगे। हमें कुछ मददगार अल्फाज दिए गए हैं कि ख़त में हम किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं। खफ़ा यानी नाराज़ होना, अफसोस, शर्मिंदा, वादा, तवज्जो, मश्क, मेहनत, खुश, मुआफ़, पढ़ाई। पहले बच्चों देखते हैं हम कि ख़त को लिखने का क्या तरीक़ेकार होता है। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर अपना एड्रेस यानी पता लिखा जाता है। जहाँ पर आप ख़त को भेज रहे हैं उनका आप यहाँ पर पता लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको तारीख़ लिखनी है। उसके बाद फिर आप अलक़ाबात और अलैक सलैक यानी सलाम दुआ करते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर आप अपना ख़त लिखना शुरू करते हैं, ठीक है। ख़त में आप सबसे पहले हाल अहवाल अपना बताते हैं, उनका हाल अहवाल पूछते हैं, और उसके बाद फिर आप जो मेन यानी आपका नफ्स मज़मून है, जो आपका सवाल है, जो आपकी अहम बात है, आप वहाँ पर उसको तफसील से लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर हमें अपने भाईजान से ये कहना है कि हम आइंदा बहुत अच्छी तरह मेहनत करेंगे और अपना अच्छा नतीजा लेकर आएंगे। उसके बाद आखिरी आप पैराग्राफ के अंदर जो है वो इख्तिताम की तरफ जाते हैं, ख़त्म की तरफ जाते हैं, और अलक़ाबात और दुआ सलाम करके, और फिर आप आखिर में अपना नाम लिख देते हैं। तो आइए लिखना शुरू करते हैं किस तरह से भाईजान को हम ख़त लिखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपना पता लिख रहे हैं, ठीक है, कि हम कहाँ रहते हैं। तो जैसे हम लिख सकते हैं यहाँ पर गली नंबर 5, गुलशन इकबाल, कराची। ये हमने अपना यहाँ पर पूरा पता लिख दिया। आप जहाँ पर भी रहते हैं आप उसका पूरा पता लिख दीजिए। उसके बाद फिर हम लिख रहे हैं मौरख़ा। मौरख़ा मतलब तारीख़ क्या है आज हम लिख रहे हैं 5 मई 2022, ठीक है। ये हमने तारीख़ लिख दी। पता और तारीख़ लिखने के बाद अब हम अपने भाईजान को मुखातिब करेंगे और यहाँ लिखेंगे प्यारे भाईजान, ठीक है। अच्छे अच्छे अलक़ाबात हम लिखते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर उनको सलाम करेंगे, अस्सलामु अलैकुम, ठीक है। अगर आप अस्सलाम लिख रहे हैं तो अलिफ़ लाम के साथ फिर सीन लाम अलिफ़ लाम लिखेंगे, ठीक है। ये लाम के बाद 3 शोशे हैं सीन के, ठीक है। और उसके बाद फिर आप लिखेंगे अस्सलामु अलैकुम। अब हम सबसे पहले अपनी खैरियत बताएंगे और अपने भाईजान की खैरियत पूछेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं अल्लाह के फ़ज़ल से मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप भी खैरियत से होंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने अपनी खैरियत बता दी और उनकी खैरियत भी पूछ ली, ठीक है। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं अगली बात की तरफ, जिसमें हम लिखेंगे कि मेरे इम्तहान के नतीजे ऐसे आ गए वैसे आ गए, तो उसकी वजह से मैं आपसे माज़रत ख़्वाह हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे मैं जानता हूँ मेरा नतीजा ख़राब आया है, लिहाजा आप मुझसे खफा हैं।
ठीक है, हमने पहले ये बात कह दी। ठीक है, तो हम यहाँ पर कह देंगे मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ। ठीक है, हमने यहाँ पर अपनी शर्मिंदगी भी बता दी कि इसकी वजह से हम आपसे मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और मुझे अफसोस है इस बार मैं पीछे रह गया। ठीक है, यहाँ पर हमने अपनी बात रख दी कि मुझे अफसोस भी है और मुझे मालूम है कि आप मुझसे खफा हैं। तो खफगी को दूर करने के लिए फिर हम क्या लिखेंगे कि लेकिन मैं वादा करता हूँ कि आइंदा तवज्जो और मेहनत से पढ़ूँगा या पढ़ाई करूँगा। ठीक है, और खूब मश्क करूँगा ताकि अगली मर्तबा या अगली बार बेहतर नताइज से आपको खुश कर सकूं। ठीक है, यहाँ पर हमने उनसे अपना मुआसरत भी कर ली और उनको बता दिया कि आइंदा मैं अपनी इस गलती को दुरुस्त कर लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दीजिए इस बार मेरी ख़ता को माफ़ कर दीजिए। ठीक है, हमने यहाँ पर अपनी पूरी बात कर ली। यहाँ पर अपना ख़त मुकम्मल करके हम लिख देंगे अल्लाह हाफ़िज़। फ़क़त यानी फ़क़त का मतलब होता है किसकी तरफ से लिखा जा रहा है, तो फ़क़त आपका छोटा भाई अब्दुल्ला, आपका जो भी नाम है आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने अपने ख़त को मुकम्मल कर लिया। देखा बच्चों आपने कितनी आसानी से हमने एक ख़त को लिख लिया, सिर्फ थोड़ी सी तवज्जो और अच्छे से अल्फाज के चुनाव के साथ हम बहुत आसानी से ये काम कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना हरगिज़ ना भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।